हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें लंदन के एक अनाथ आश्रम में 10 साल की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सोफी होता है। सोफी को कभी नींद नहीं आती, वो हमेशा आधी रात को जगी रहती है। हमेशा की तरह एक दिन सोफी आधी रात को जगी होती है। वह अचानक खिड़की से बाहर एक विशाल आदमी को देखती है। उसे देखकर सोफी डरते हुए अपने बेड पर कंबल लेकर छिप जाती है। वह विशाल आदमी सोफी को बेड पर से उठाकर लोगों की नजरों से बचते हुए अपने आप को छुपाते हुए वहां से भागते हुए बादलों में गायब हो जाता है और दैत्य देश अपने घर ले आता है। सोफी वहां से भागने की कोशिश करती है। दैत्य कहता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सोफी डरते हुए, क्या तुम मुझे खाने वाले हो? बुजुर्ग दानव कहता है कि मैं इंसानों को नहीं खाता, पर मेरे जैसे यहाँ बहुत सारे हैं जो मुझसे बहुत बड़े हैं। मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ। यदि उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें एक ही बार में गटक जाएंगे। सोफी कहती है कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? बुजुर्ग दानव कहता है कि तुमने मुझे देख लिया था, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर अपने देश ले आया हूँ, क्योंकि तुम सबको मेरे बारे में बता देती कि मैंने एक दैत्य देखा है। पूरी दुनिया मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे लग जाती, इसीलिए मैंने तुम्हें उठाकर अपने देश ले आया हूँ। बुजुर्ग दानव सनोज कुकम्बर एक प्रकार की सब्जी को काटकर उबाल कर खाता है। वह कहता है कि मैं मांसाहारी नहीं हूँ। सोफी कहती है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे अपने घर जाना है। दैत्य कहता है कि तुम्हें सारी जिंदगी अब यहीं बितानी होगी। सोफी कहती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। बुजुर्ग दानव कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जाने की कोशिश भी मत करना। यहाँ से बाहर जाओगी तो दैत्य तुम्हें एक बार में ही गटक जाएंगे। चुपचाप यहाँ सो जाओ। फिर बुजुर्ग दानव सोफी को एक खतरनाक स्वप्न दिखाता है ताकि सोफी वहाँ से बाहर न जा सके। सोफी कहती है कि यह सपना बहुत बुरा था। बुजुर्ग दानव कहता है कि यह सपना दिखाना जरूरी था। अगले दिन हम देखते हैं कि दानव ककड़े शरबत जिसका झाग नीचे की तरफ जाता है पीता है और उसके पेट से एक जोरदार गैस बाहर निकलती है। तभी फ्लैश लैंप आदमखोर बुजुर्ग दानव के घर में आता है। सोफी कुकम्बर में छिप जाती है। आदमखोर कहता है कि तू किससे बात कर रहा है चिरकुट, तूने मेरी नींद खराब कर दी है। उसे एक इंसान की गंध आती है, पर बुजुर्ग आदमी आदमखोर को भगाने की कोशिश करता है। आदमखोर ककड़े शरबत की बोतल लेकर चला जाता है। बुजुर्ग दानव सोफी को बाहर निकालकर उसे नहलाकर उसे कपड़ा देता है। बुजुर्ग दानव सोफी को सुलाकर सपने पकड़ने जा रहा होता है। दरअसल दानव अलग अलग तरह के सपने को एक बोतल में कैद करके उसका इस्तेमाल इंसानों को सपना दिखाना होता है। सोफी भी सांस जाने के लिए मना लेती है। जैसे ही बुजुर्ग दानव सोफी को लेकर अपने घर से बाहर निकलता है, वह आदमखोर दैत्य उसके घर के बाहर सो रहे होते हैं। जैसे ही बुजुर्ग आदमी वहां से आगे बढ़ता है, वह सभी जाग जाते हैं और उसे पकड़कर उसके साथ खेलने लगते हैं। तभी बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं। सोफी उन दानों से बचकर एक जगह गाड़ी में छुप जाती है। सारे दैत्य बारिश से बचने के लिए गुफा में छिप जाते हैं, पर सोफी का कपड़ा आदमखोर के हाथ लग जाता है। उसे शक हो जाता है कि यहाँ कोई इंसान जरूर आया है। फिर हम देखते हैं कि बुजुर्ग दानव सोफी को लेकर एक विशाल पहाड़ पर चढ़ते हुए सपनों के देश पहुँच जाता है, जहाँ विचित्र प्रकार के अद्भुत सपने होते हैं। दोनों सपनों को पकड़कर बोतलों में भरते हैं। बुजुर्ग दानव कहता है कि मुझे संसार में सबकी फुसफुसाहट सुनाई देती है। सोफी कहती है कि मैं आपको बड़े फरिश्ते जी यानी BFG कह के बुलाऊंगी। फिर अगले सीन में बुजुर्ग आदमी सोफी को लेकर इंसानी दुनिया में जाते हैं और बच्चों को सोते समय अच्छे अच्छे सपने छोड़ देते हैं ताकि सोते हुए अच्छे सपने देख सके। सोफी भी बहुत खुश होती है। सपनों को बांटकर बुजुर्ग दानव और सोफी दैत्य देश जा रहे होते हैं। तभी वे देखते हैं कि आदमखोर दैत्य इंसानी देश में बच्चों को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। तभी सोफी पूछती है कि आपने मेरे कंबल का क्या किया? BFG कहते हैं कि कंबल तो मेरे पास नहीं है, इसका मतलब कि कंबल दैत्य देश में छूट गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोफी अनाथ आश्रम के बाहर लेटी होती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो BFG को पुकारती है। BFG कहते हैं कि तुम्हारा दैत्य देश में रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कंबल उन्हें जरूर मिल गया होगा, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम्हारी तरह ही एक छोटे बच्चे ने मुझे देख लिया था, मैं उसे पकड़कर दैत्य
देश ले गया, उसी ने मुझे पढ़ना सिखाया। ये जो तुमने पहना है ये उसी के हैं, लेकिन दैत्यों ने इंसानी गंध पहचान ली और उसे पकड़कर खा गए। मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। सोफी कहती है कि वो बच्चा डर गया होगा, पर मैं नहीं डरती, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। पर BFG सोफी को छोड़कर चला जाता है। सोफी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और कहती है कि आप संसार की सारी बातें सुन लेते हैं, इसका मतलब कि आप मुझे भी सुन रहे हैं। सोफी बालकनी में जाती है और कहती है कि मुझे पता है आप यहीं हैं, और बालकनी से कूद जाती है। BFG सोफी को पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि BFG सोफी को लेकर दैत्य देश चले जाते हैं। आदमखोर दैत्य BFG को घर जाते हुए देख लेता है। उसके हाथ में सोफी का कंबल होता है। BFG और सोफी बातें कर रहे होते हैं। तभी सारे आदमखोर दैत्य घर में आकर इंसान को ढूंढने के लिए तोड़फोड़ करने लगते हैं। सोफी दैत्य की नजरों से बचकर छिप जाती है। तभी BFG सभी दैत्यों को लोहे की गर्म रॉड लेकर सबको वहां से भगा देते हैं। फिर सोफी बाहर निकलकर BFG को कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम लंदन की महारानी के पास मदद के लिए जाएंगे। BFG कहता है कि हमें उन्हें एक डरावना सपना दिखाना होगा कि आदमखोर दैत्य बच्चों को किडनैप करके मार रहे हैं। तो सोफी कहती है कि उन सपनों में आप अपने आप को और मुझे भी डाल देना। BFG डरावना सपना तैयार करते हैं। अगले सीन में BFG सोफी के साथ सिपाहियों से बचते हुए महारानी के कमरे की खिड़की खोलकर महारानी को डरावना सपना देते हैं। कुछ समय बाद महारानी डरकर स्वप्न से उठ जाती हैं। आवाज सुनकर सर्वेंट कॉफी लेकर आता है। महारानी मैरी को बताती हैं कि उन्होंने आदमखोर दैत्य का सपना देखा है जो बच्चों को किडनैप करके उन्हें मारकर खा रहे हैं। मैरी कहती है कि आपने एक बुरा सपना देखा है मैम, और कुछ नहीं। तभी मैरी न्यूज़पेपर में बच्चों के अगवा होने का समाचार पढ़ती है। मैरी कहती है कि मैम ये देखिए, आपने जो सपना देखा वो बिल्कुल सच है। महारानी खिड़की का दरवाजा खोलने के लिए कहती हैं। मैरी जैसे ही खिड़की का दरवाजा खोलती है, सोफी खिड़की पर खड़ी होती है। यह देखकर मैरी डर जाती है। महारानी जी कहती हैं कि ये कोई सपना तो नहीं। मैरी कहती है कि नहीं मैम, ये सपना नहीं है। महारानी जी कहती हैं कि आप कौन हो बेटा, और आप खिड़की के पास क्या कर रहे हो। सोफी कहती है कि हमें आपकी मदद चाहिए, आदमखोर दैत्य बच्चों को मारकर खा रहे हैं, इसलिए BFG ने आपको स्वप्न दिखाया। महारानी जी कहती हैं कि ये BFG कौन है। सोफी कहती है कि BFG एक बुजुर्ग दानव हैं, वो मेरे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे हैं। महारानी जी कहती हैं कि तो मिलवाइए अपने BFG से। सोफी कहती है कि पहले आप वादा करिए कि आप उन्हें बंदी नहीं बनाएंगी। महारानी जी कहती हैं कि ठीक है। सोफी BFG को बुलाती है। BFG सामने आकर महारानी जी को टूटी फूटी आवाज में प्रणाम करते हैं। महारानी जी कहती हैं कि हमें लगता है कि आपके पास प्लान है। अगले सीन में महारानी जी सोफी और BFG के साथ नाश्ता करती हैं। BFG को भोजन बहुत पसंद आता है। BFG भी ककड़ी शरबत सबको पिलाने के लिए देते हैं। महारानी जी तीनों सेनाओं को ऑर्डर देती हैं कि आप BFG के साथ दैत्य देश जाएंगे। BFG भागते हुए दैत्य देश पहुंचते हैं। पीछे पीछे सेनाएं हेलीकॉप्टर लेकर दैत्य देश पहुंच जाती है। BFG दैत्यों के लिए एक खतरनाक स्वप्न तैयार करते हैं। कुछ समय बाद BFG सोफी से बातें करते हैं और कहते हैं कि आज दैत्यों का दैत्य देश में ही शिकार होगा। BFG स्वप्न फूकने वाली फूकनी इंसानी देश में भूल जाते हैं। तो सोफी स्वप्न की बोतल लेकर सोए हुए आदमखोर दैत्यों के बीच चली जाती है। तभी फ्लैश लैंप आदमखोर दैत्य जाग जाता है। सोफी डरते हुए बोतल को तोड़ देती है। स्वप्न बाहर निकलकर दैत्यों के अंदर चला जाता है। स्वप्न देखकर सभी चिल्लाने लगते हैं। फ्लैश लैंप दैत्य स्वप्न को नष्ट कर देता है और सोफी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी BFG सोफी को बचा लेते हैं। फ्लैश लैंप दैत्य BFG को पकड़कर मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सारे हेलीकॉप्टर दैत्यों पर जाल फेंक कर उन्हें पकड़ लेते हैं। सभी दैत्यों को पकड़कर एक द्वीप पर छोड़ दिया जाता है जो कि चारों ओर पानी से घिरा होता है। क्योंकि दैत्यों को पानी से डर लगता है, इसीलिए उन्हें पानी से घिरे द्वीप पर छोड़ दिया जाता है। उन्हें खाने के लिए स्नोज कुकम्बर एक तरह की सब्जी गिराई जाती है और एक बॉक्स में सब्जियों के बीज दिया जाता है सब्जियां उगाने के लिए। यह देखकर सारे दैत्य चिल्लाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोफी महारानी जी के पैलेस में सोकर उठती है और बालकनी पर जाकर BFG को गुड मॉर्निंग कहती है। इधर दैत्य देश में BFG अपने गार्डन में अलग अलग प्रकार की सब्जियां उगाते हैं और सोफी की बातें सुनकर मुस्कुराते हैं।